हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ ज्ञानदेव मिश्रा। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट को समझते हैं। आप सभी ने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी। इंडियन पॉलिटी का पहला एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 1। वो आप सभी लोगों ने पढ़ा है और आपसे मैं पूछूं तो आप बताएंगे भी, हाँ मुझे मैंने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। और वो क्या पढ़ा है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि यूनियन ही क्यों, कॉन्फेडरेशन क्यों नहीं, फेडरेशन क्यों नहीं? तब आप थोड़े से डाउट में आ जाएंगे। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में क्या डिफरेंस है। इंडिया यूनियन ही क्यों है, फेडरेशन या फिर कॉन्फेडरेशन क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तीन तरीके का जो हमारे, अगर हम पॉलिटिक्स में बात करें, पॉलिटी में बात करते हैं, तो उसमें तीन तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। एक कॉन्फेडरेशन, दूसरा फेडरेशन और तीसरा यूनियन। ये कॉन्फेडरेशन क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। कॉन्फेडरेशन तब क्रिएट होता है जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स या फिर कंट्री आपस में मिलकर एक बड़े कंट्री, एक बड़े ग्रुप का निर्माण करते हैं और उस बड़े ग्रुप से उनको जाना जाए। मतलब अगर किसी एक को परेशानी होती है, किसी एक कंट्री को, तो दूसरा भी उसको सपोर्ट करे, तो इसलिए एक ग्रुप को बना लेते हैं। और इस ग्रुप में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस कॉन्फेडरेशन स्ट्रक्चर में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिविजुअल्स स्टेट्स हैं, उनके पास खुद की आइडेंटिटी होगी और खुद का उनके पास पावर होगा। मतलब वे चाहें तो उस कॉन्फेडरेशन से अलग भी हो सकते हैं एट ए टाइम, किसी भी समय। कॉन्फेडरेशन ने मिलकर, ग्रुप ने कुछ डिसाइड किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये होगी। अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को नहीं पसंद आता तो वो कहेगा नहीं, मैं ये फॉरेन पॉलिसी नहीं मानूंगा। तो कॉन्फेडरेशन बहुत ही वीक स्ट्रक्चर होता है जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स मिलते तो हैं साथ में, लेकिन वो अलग भी हो जाते हैं। और हर एक छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं, उन सब का अलग आइडेंटिटी, उनका अलग झंडा, उनका अलग गवर्नमेंट, सब कुछ अलग होगा। तब आप पूछेंगे कि इसका एग्जाम्पल बता दो। तो इसका एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। अगर यूरोप में किसी पे भी हमला होगा तो पूरा यूरोपियन यूनियन एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। एक दूसरे से फॉरेन पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ें वो लोगों का शेयर्ड है। लेकिन अगर कोई भी अलग होना चाहे तो वो बहुत आराम से अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अभी ब्रेक्जिट का नाम सुना होगा कि ब्रेक्जिट का मतलब ब्रिटेन एग्जिट कर रहा है यूरोपियन यूनियन से। तो ये एक छोटा सा फॉर्म है कॉन्फेडरेशन का, जो कि अभी हाल के टाइम में कॉन्फेडरेशन धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आ रही है। यूएसएसआर भी कभी कॉन्फेडरेशन था, टूट गया, रशिया अलग और उसके अलाइड जो कंट्रीज़ थे उनके साथ में वो सब अलग हो गए। तो कॉन्फेडरेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फेडरेशन की। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ आपस में मिलते हैं और एक बड़े कंट्री का निर्माण करते हैं। इसका एग्जांपल यूएसए है। यूएसए में क्या होता है कि छोटे छोटे कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ा गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और सेंटर को काफ़ी सारी पावर्स भी देते हैं। सेंटर, अभी स्टेट, सभी स्टेट की आइडेंटिटी तो अलग होगी कॉन्फेडरेशन में, नो डाउट, लेकिन जो सेंटर कहेगा उसको मानना भी पड़ेगा बाकी स्टेट्स को। तो ऐसा जब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उसको फेडरेशन बोलते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन उनका जो प्रेसिडेंट होगा वो सिर्फ एक होगा। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो एक होगी। भले ही उनके जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उन सब के फ्लैग्स अलग हों, उनका बॉर्डर अलग हो, लेकिन उन सभी का जो बड़ी पॉलिसीज़ है, जैसे फॉरेन पॉलिसीज़ हो गई, डिफेंस पॉलिसीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास होंगी। तो ये होता है फेडरेशन, यानी कॉन्फेडरेशन से थोड़ा ज़्यादा मजबूत। और इन सब से ज़्यादा अगर कोई मजबूत, सबसे ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा तो वो है इंडिया का, और इसको बोलते हैं यूनियन। इसीलिए आर्टिकल 1 में बोला गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई स्टेट जो होता है वो समझौता करके एक साथ नहीं होते हैं। स्टेट कभी भी समझौता नहीं करेंगे, स्टेट्स मिलकर एक देश को फॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि मिल जाएंगे और एक देश बन जाएगा। इसमें कोई भी स्टेट अलग अलग नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में 28 राज्य हैं और इन 28 राज्य से मिलकर एक भारत बना है, और ये 28 राज्य
उस भारत यानी केंद्र के अंडर में काम करेंगे। भले ही उनकी राज्य सरकार अलग हो सकती है, लेकिन जब भी कभी भी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन होगी तो फिर क्या होगा कि केंद्र उसके ऊपर हो जाएगी। मतलब इसमें जो सेंटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। छोटे छोटे स्टेट्स जिससे मिलकर भारत बना है, उसके ऊपर अधिकार नहीं होता कि वो कभी अलग हो सकें, वो अपना झंडा अलग रख सकें, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना पावरफुल है और क्यों यहाँ पर आर्टिकल 1 में भार हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, ताकि कोई भी आगे चलकर कोई भी जो हमारा राज्य है वो हमसे अलग होने की सोच भी ना सके, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम जल्दी मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, जो कि आपको ज्ञान का वर्धन ज़रूर करेगी। धन्यवाद।